हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और ये टॉपिक हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं टच करता है। हाउ गाइज, ये टॉपिक ऐसे टच करता है कि हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल हो, कुछ भी। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फाइनेंस के बंदे होते हैं वो आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई को खुले तौर पे लूटते हैं, जिसके बारे में आपको हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज आइए करते हैं इसके ऊपर पूरी बात और आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप कोई भी नई गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को, हार्ड अर्न मनी को कैसे रोक सकते हैं लूटने से। इसके लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या आपको चीज़ें चेक करनी है, इसके बारे में पूरी बात करूंगा आज। और आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, और अगर आप इसका शिकार हुए हैं तो आप अपने बैंक, अपने डीलरशिप के पास वापस जा सकते हैं और उनसे ये पैसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले रेगुलर नोटिफिकेशंस नई वीडियोस के मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जब हम कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है गाड़ी को लेकर के, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है चीज़ों को लेकर के कि अब ये गाड़ी हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो होता है आपका 200, मैं ये नहीं कह रहा हर फाइनेंसर करता है, लेकिन बहुत सारे फाइनेंसर्स ऐसे काम करते हैं। और क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि 3 जगह से आपको पैसे में नुकसान आता है। नंबर 1, डाउन पेमेंट आपकी बढ़ा के बताई जाती है, जबकि वो कब हो सकती है। नंबर 2, आपका डिसबर्सल अमाउंट ज़्यादा का होता है और आपको बताया कम जाता है, जिससे आपके पैसे वहाँ पे ज़्यादा बढ़े हुए डिसबर्सल अमाउंट कराए जाते हैं। और तीसरा, आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल होता है और आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, वरना गाइस 2-4-5 मिनट में आपके पैसे चले जाते हैं। तो अब आपको सबसे पहले बताता हूँ कि क्या होता है कि डीलरशिप में आप जाते हैं, आप डीलरशिप में गाड़ी देखते हैं, गाड़ी पसंद करते हैं, हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता है कि गाड़ी जल्द से जल्द हमको मिल जाए। तो वहाँ पे हम डीलरशिप पे बात करते हैं, वहाँ पे बंदा आपको जज करता है कि आपका एंजाइटी लेवल क्या है, आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको पिच करता है। अब आपने उससे पूछा, ठीक है जी, ये फलानी बाइक डन करो या ये फलानी कार डन करो और इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप उससे पूछते हो कि वो आपसे पूछता है कि आपको गाड़ी कैश पे लेनी है या फाइनेंस पे। हिंदुस्तान में 80 to 85% गाड़ियाँ फाइनेंस ही होती हैं। तो आपने बोला उसे फाइनेंस, तो वो कहता है ठीक है सर, मैं कितने साल के लेना चाहते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। आपने कहा 3 साल, किसी ने कहा 4 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल। ठीक है सर, तो मैं अभी आपको बना के बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि गाड़ियों की जो बैंक्स की फाइनेंसिंग होती है 85 to 95% तक होती है। कोई बैंक ऐसा नहीं है जो आपसे कहता हो कि 50% आप दीजिए गाड़ी में, तब मैं 50% दूंगा। बिल्कुल गलत है। 85% से लेके 95% के बीच में, यानी कि 85%, अगर आपकी गाड़ी की कॉस्ट 2 लाख रुपए है तो 85% ऑफ दैट बैंक फाइनेंस कर देता है और 15% आपको डाउन पेमेंट दी जाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम आपके साथ खेला जाता है वो ये खेला जाता है कि आपको डाउन पेमेंट बताई जाती है एक एक्स अमाउंट, जबकि उससे एक कम अमाउंट पे आपकी डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी मिल सकती है। इसके बाद डीलर क्या करता है कि आपको बताता है
कीजिए, फाइल चार्ज होगा आपका 5,500 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, और ये इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जबकि एक्चुअल्स बहुत कम होते हैं। मैं आपको बता दूं, इतने कम होते हैं कि मेरी 18 लाख रुपए की कार के ऊपर जो फाइल चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी थी, दैट वाज जस्ट 2,000 रुपीज़। और अगर यही लोन मैं SBI से लेता तो स्टैम्प ड्यूटी और फाइल चार्जेस भी फ्री हैं। जस्ट बिकॉज SBI में प्रोसेस बहुत लंबा होता है तो हम प्राइवेट बैंक से ले लेते हैं, बट यहाँ पे भी प्राइवेट बैंक्स भी ऐसा नहीं है कि 6,000 रुपये फाइल चार्ज है, 8,000 रुपये फाइल चार्ज है। सर जो भी आपसे कहता है बिल्कुल गलत कहता है। इतने फाइल चार्जेस आज की डेट में किसी भी बैंक के नहीं हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो आपको लूटने का तरीका होता है वो होते हैं आपके फाइल चार्जेस। और तीसरा जो होता है अमाउंट, वो ये होता है कि सर आपका डिसबर्सल अमाउंट क्या होगा। तो डिसबर्सल अमाउंट में आपको बताया जाता है कि मान लीजिए 2 लाख रुपए की गाड़ी है, सर आपका 1,60,000 रुपये डिसबर्स हुआ है, लेकिन वहाँ पे डिसबर्स हुआ होता है आपका 1,65,000 रुपये। अब क्योंकि आपको गाड़ी खरीदने की जल्दी होती है, आप सिर्फ किस्त का अमाउंट सुनते हैं, उसके अगेंस्ट में चेक्स ड्रॉ कर देते हैं और ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो इसमें तकरीबन 2,500 से लेके 8,000 रुपये तक के बीच में आपका हार्ड अर्नड मनी लूटा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूँ, लूटा जाता है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप गाड़ी का प्रोफॉर्मा इनवॉइस ले लीजिए कि गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट क्या है। एक्सेसरीज हटा के रोड टैक्स, इंश्योरेंस, एक्स शोरूम, ये 3 कंपोनेंट मिला के, और अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो हाइपोथेटिकेशन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाइपोथेटिकेशन का चार्ज किसी भी RTO में 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन डीलर्स आपसे हाइपोथेटिकेशन के नाम पे भी 800 भी लेते हैं, 1000 भी लेते हैं, और कहीं कहीं पे कस्टमर इग्नोरेंस को देखते हुए 1,500 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे बेवकूफ़ बनते हैं, आपका हार्ड मेहनत से कमाया हुआ पैसा लूटा जाता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो भी प्रोफॉर्मा इनवॉइस पहले बनवाइए फाइनल की, ये मेरी गाड़ी की फाइनल प्राइस है। अब इसके बाद आप उनसे डिस्कस कीजिए कि कितने % आप फाइनेंस मुझे दे रहे हो और कितना मेरा डाउन पेमेंट है। उन्होंने कहा जी 85% हम लोन कर देंगे, 15% आपको देना है। तो ऑफ दैट ऑन रोड प्राइस 85% आपको देना है, 15% आपको देना है और 85% आपको बैंक से मिलेगा। अब आप उसकी ये लूट आपको कैसे बचानी है? लूट आपको ऐसे बचानी है कि जो डिलीवरी ऑर्डर होता है, यानी कि जो लोन डिसबर्सल लेटर होता है, वो आपको लेना ज़रूरी है। अगर आप लोन डिसबर्सल लेटर नहीं ले रहे हैं, डिलीवरी ऑर्डर की कॉपी जिसमें लिखा होता है कि कितने पैसे डीलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अगर ये आप उनसे नहीं मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना हार्ड अर्नड मनी किसी और को खेलने के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है। आपको अपने बैंक का डिलीवरी ऑर्डर नोट लेना है, चेक करना है आपके कितने पैसे बैंक से डिसबर्स हुए हैं, कितना आपने डाउन पेमेंट दिया है, उसको टोटल अमाउंट के साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट बन रहा है, फाइल चार्जेस कितने हैं वो डिडक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो अमाउंट आपका एक्स्ट्रा बच रहा है वो है आपका चार्ज, जो आपके डीलर ने, आपके फाइनेंसर ने आपकी जेब से बिना आपको बताए निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो घर जाएं, अपने अपने पेपर्स चेक करें, अपने अपने बैंक्स को कांटेक्ट करके देखिए कि कितना आपको अमाउंट डिसबर्स होना चाहिए था, कितना आपने डाउन पेमेंट दिया है, ऑन रोड प्राइस में कितना फ़र्क है, और उसके बाद अगर इस प्राइस में फ़र्क आता है तो आप अपने डीलर के पास वापस जा सकते हैं, और ट्रस्ट मी, वो आपको पैसे वापस देंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका डीलर आपको डिलीवरी ऑर्डर की कॉपी या फिर लोन डिसबर्सल लेटर देने से मना करता है तो आप गाड़ी
की डिलीवरी मत लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको लोन की डिटेल्स देने से मना कर रहा है, इसका 100% मतलब है कि आपके लोन में कुछ घपला हुआ है बॉस। यू नीड टू चेक दैट आउट, 100% घपला हुआ है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी ऑफिशियल एक्सेसरी खरीदते हैं, किसी भी डीलरशिप से लेते हैं, किसी भी कंपनी की लेते हैं, उसका बिल ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसका बिल नहीं ले रहे हैं तो आपकी उस एक्सेसरी की वारंटी इन फ्यूचर अगर आपको कभी क्लेम करनी पड़ी तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये थी कुछ ज्ञान की बातें जो मुझे बहुत लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल्स भी लगा देगा जहाँ आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के साथ कितने सारे फ्रॉड्स हुए हैं। यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके के किसी भी फ्रॉड से बचेंगे और अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को बचाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक जागरूक कस्टमर, एक जागरूक परिवार का हिस्सा हैं आप। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, इट्स मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 Vlogs फॉर द डे। टेक केयर, गुड बाय।